आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक नए पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस पासपोर्ट को बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है क्योंकि पासपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। आम लोगों को मोस्टली ये पता नहीं होता कि नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट अगर कैटेगरी का पासपोर्ट आप बना रहे हैं तो इन दोनों के अंदर डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट लगते हैं। दोनों में अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। चलो तो सबसे पहले हम फ्रेश पासपोर्ट यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट पर आते हैं। अगर हम एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं और इसके बाद तत्काल पासपोर्ट के बारे में। तो हम यहाँ पर नया यानी फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं नॉर्मल कैटेगरी के अंदर और एडल्ट है 18 साल से, इनकी जो एज ज़्यादा है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नॉन ईसीआर कैटेगरी को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ईसीआर क्या है। नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है ईसीआर के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अंदर एक एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो डॉक अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखकर आता है। ये जो पासपोर्ट है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अगर आप जॉब के लिए जाते हो, काम के लिए जाते हो, आपको इमिग्रेशन चेक क्लियरेंस पास करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी में है तो ये फिर आपको एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम यहाँ नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट इशू करना चाहते हैं तो इस पे सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ स्टेट के नाम आएंगे और इंडिया के बाहर आपका तो जन्म हुआ नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेबल है तो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सारे ऑप्शन पर तो नो ही रहेगा, लेकिन अगर कोई मैरिड आदमी है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैं अभी नन ऑफ द अबव कर देती हूँ। कोई अनमैरिड है 18 साल से ऊपर, उसको अगर पासपोर्ट बनाना है तो कंटिन्यू पर मैंने क्लिक करा है। उसके बाद आप देखोगे कि 3 टाइप्स के ऐसे जो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होंगे। ये आपके पास होना ही चाहिए। एक तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ यानी कि आप अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस प्रूफ देना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। तीनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंपलसरी हैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, इसी के साथ में नॉन ईसीआर कैटेगरी यहाँ पर पहले इसको बोला जाता था ECNR। तो यहाँ पर ECR कैटेगरी का पासपोर्ट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा। तो एड्रेस प्रूफ में हम कौन कौन से डॉक्स दे सकते हैं, चलो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस सेक्शन में आपका वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर आईडी कार्ड मिलता है वो भी आप दे सकते हो। इसी के साथ में जो गैस कनेक्शन की बुक होती है वो भी आप दे सकते हो और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। आधार कार्ड भी यहाँ दिया जा सकता है और बैंक पासबुक लगाया जा सकता है। जिस पे फोटो अगर लगा हुआ है तो इनमें से कम एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। अपने प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको इनमें से देना होगा। इसी के साथ में अब हम आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाती है। लगभग 7 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप दे सकते हो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे। इनमें से भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। यहाँ पर एक तो ऑप्शन आपके पास में है बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका बना है तो आप वो दे सकते हो। इसी के साथ में टीसी स्कूल की दे सकते हो, हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई जा सकती है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा पॉलिसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो इनमें से भी डॉक्यूमेंट आपके पास आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर भी आपका काम इजी हो जाएगा। पैन कार्ड भी आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए डाल सकते हो। अब इसके बाद बारी आती है नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट को इशू कराने की। तो यहाँ पर आप सभी के पास में नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वहाँ पर ईसीआर कैटेगरी को चेक करने का ऑप्शन मिलता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है अगर वो हाई स्कूल है यानी 10th आप पास हो तो आप सभी का जो पासपोर्ट है ऑटोमेटिकली नॉन ईसीआर कैटेगरी का जारी करता है, यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस ज़रूरी नहीं होगी। नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा और यही पासपोर्ट अच्छा भी माना जाता है। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन आपकी 10th ग्रेड से कम है यानी 9th है, 8th है, 7th या फिर इसके नीचे है तो फिर आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर कैटेगरी का बनता है।
अब मान लो हमारे पास मार्कशीट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? पासपोर्ट हमें अगर नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही चाहिए तो यस, गवर्नमेंट ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मेंशन की गई है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आप सभी लोग इसके बिहाफ पर भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी का जारी करवा सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे निल रिटर्न वैलिड नहीं होगा। इनकम टैक्स का कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के अंदर अपना कंट्रीब्यूट किया हो। निल रिटर्न अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसी के साथ में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर बन जाएगा। अगर कोई हस्बैंड है और उसका जो पासपोर्ट है पहले से बना हुआ है और आपकी जो वाइफ है उनका पासपोर्ट अगर आप बनवा रहे हो, आपका नाम उस पर मेंशन है, तो उस केस में क्या है कि वाइफ का भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी में बन जाएगा। कोई भी बच्चा जिनकी एज 18 साल से कम है लेकिन पेरेंट्स के पास नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है तो उस बच्चे का पासपोर्ट भी नॉन ईसीआर कैटेगरी में ही बन जाएगा। इसी के साथ 50 प्लस से ज़्यादा एज हो चुकी है तो उनका भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी में बनेगा। यानी कि एक तरह से समझो तो हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट आप इशू करा सकते हो। नहीं है तो कुछ डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो डॉक्यूमेंट मौजूद है तो यहाँ पर आप सभी लोग ये डॉक्यूमेंट्स भी लगाकर अपना जो पासपोर्ट है वो उसे नॉन ईसीआर कैटेगरी का बना सकते हो। अब ये तो हो गया, आप एक नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हो। आपकी जो एज है वो 18 प्लस है तो आप अपना आधार कार्ड, इसी के साथ हाई स्कूल की मार्कशीट और अपना पैन कार्ड करके अपना जो पासपोर्ट है वो बनवा सकते हो। अब यहाँ पर भी आप सभी को, अगर कोई मैरिड इंसान है, जैसे कि मान लो मैं सेलेक्ट करती हूँ मैरिड का, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर बढ़ जाता है। अगर कोई मैरिड है, पासपोर्ट बनवा रहा है, तो उस केस में क्या है, यहाँ पर आप सभी को अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो देना होगा। अब मैरिज सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास होगा नहीं, तो यहाँ और गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है कि आप यहाँ पर अपना जो ज्वाइंट फोटो है एक डिक्लेरेशन दे सकते हो, एक साइन करके, जिसमें कि एनेक्सर जे एक फॉर्म है गवर्नमेंट का। इसके लिए आप कहोगे तो हम इस पे भी डिटेल वीडियो बना देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। आपकी ज्वाइंट फोटो लगेगी, यानी आप और आपकी वाइफ दोनों होनी चाहिए और उस पर साइन करना है। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। इसके बाद को मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम तत्काल पासपोर्ट बनवाते हैं, वैसे आजकल तो नॉर्मल पासपोर्ट भी जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन तत्काल में क्या होता है कि जो पुलिस क्लियरेंस होता है वो आपको बाद में कराया जाता है। आपका जो पासपोर्ट है वो डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए चला जाता है, तो उस केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो पहले से आपके पास में अवेलेबल होनी ही चाहिए। और तत्काल पासपोर्ट की फीस भी ज़्यादा होती है, जो कि है 3500 रुपीज़। यहाँ हमने तत्काल ऑप्शन अब सेलेक्ट कर लिया है और एडल्ट का ही पासपोर्ट बना रहे हैं। नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट चाहिए, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर ठीक उसी तरह से ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई मैरिड है तो वो सेलेक्ट करेगा, मैं नन ऑफ द अबव पे क्लिक कर रही हूँ, फिर कंटिन्यू कर देती हूँ। तो अब आप देखोगे कि तत्काल पासपोर्ट अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पर 3 जो डॉक्यूमेंट्स वैसे तो लग रहे थे, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल सेक्शन आएगा जो 3 और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके सबमिट करने होंगे। अब यहाँ पर लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि तत्काल में अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उनको जो फाइल है वो बाद में नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आपके पैसे जो है वो भी वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप सभी को जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और इसी के साथ में नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट अगर आपको चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही। इसी के साथ 3 और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। इनमें से 3 डॉक्यूमेंट्स आपको एडिशनल देने पड़ते हैं, यानी कि वो 3 डॉक्स तो आप दे ही रहे हो, उसके अलावा भी 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लिस्ट से मैच खाते हों। और इसी के साथ में एक डॉक्यूमेंट फॉर्म देना होगा, उसकी लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। अगर आप तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो भी आपको साइन करके देना होगा, उस पर टिक करना होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो। एक तो यहाँ पर आधार कार्ड लगाया जा सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी आप दे सकते हो। इसी के साथ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो भी यहाँ पर अपना जो है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस सर्टिफिकेट प्रोवाइड
कर सकते हैं। आईडी कार्ड प्रोवाइड किया गया है तो वो भी दे सकते हो। आर्म लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हो। पैन नंबर भी यहाँ पर दिया जा सकता है, बैंक पासबुक दी जा सकती है, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका बैंक खाता किसान पासबुक यहाँ पर दी जा सकती है। स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड भी लग सकता है, जो भी गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जा सकता है। तो इन शॉर्ट, तत्काल पासपोर्ट अगर आप बनवा रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए गए हैं उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप अपना पासपोर्ट जो है तत्काल पासपोर्ट में बनवा सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि आप 3500 रुपीज़ फीस भी जमा करोगे, लेकिन फिर क्या होगा कि नॉर्मल पासपोर्ट के अंदर ही आपकी जो एप्लीकेशन है कन्वर्ट कर दी जाती है। अगर आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो ये थी पासपोर्ट बनवाने की फुल गाइड। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ईसीआर और नॉन ईसीआर का डिफरेंस क्या है, ये सब जानना है तो कमेंट में बताएं। हम फिर मिलेंगे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।